नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। नीट पेपर लीक के मामले में जो आंदोलन हो रहा है दिल्ली में, छात्र आंदोलन, उसमें छात्रों के अलावा बहुत से लोग ऐसे शामिल हैं जिनका परीक्षा से कोई मतलब नहीं है। तमाम बयान ऐसे सामने आ रहे हैं, तमाम हरकतें ऐसी सामने आ रही हैं। वो ये बताता है कि बहुत से लोग वहाँ रीलबाजी करने आए हैं, बहुत से लोग अपना एजेंडा साधने आए हैं, बहुत से लोग अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेकने आए हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी जिस तरह से बयानबाजियां हो रही हैं, उनकी दिवंगत मां को लेकर बयानबाजी हो रही है, वो भी सामने आ रहा है। तमाम वीडियो, तमाम क्लिप्स सामने आ रही हैं। एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है, इस्तीफे पर आंदोलनकारी अड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम पर बात नहीं होगी। ठीक है, मान लेते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहना ये क्या ठीक है? ये सवाल खड़ा हो रहा है। इस बीच विपक्ष भी पूरी कोशिश कर रहा है कि सरकार को किसी भी तरह से दबाव में लिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आते हैं और खुद बयान जारी करते हैं और कहते हैं कि नकल माफिया जो है उन पर सख्त कार्रवाई होगी और एक्शन भी देखने को मिलता है। लेकिन बात वहीं फंसती है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर यह बात कही जा रही कि नरेंद्र मोदी को भारत से भागना पड़ेगा और भारत को नेपाल बांग्लादेश बना देंगे, और नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां को लेकर भी जिस तरह से भाषा बोली जा रही है, वो ये सवाल खड़े करता है कि क्या इससे नरेंद्र मोदी को या बीजेपी को, खासतौर से नरेंद्र मोदी को, कोई नुकसान होगा राजनीतिक रूप से। देखिए, विपक्ष कहीं ना कहीं ये जरूर सोच रहा होगा कि सरकार के खिलाफ अब आक्रोश लोगों में है और अब जो भी चुनाव आएगा उसमें विपक्ष को जीत मिल जाएगी। ऐसा लगता भी अगर देखा जाए, क्योंकि सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे हैं, मानिए 20%, 30% भी छात्र हैं, तो उनके अंदर गुस्सा तो है और पेपर लीक को लेकर गुस्सा होना छात्रों के मन में ये स्वाभाविक है। लेकिन क्या इससे विपक्ष को फायदा होगा? क्या विपक्ष जीत की ओर बढ़ रहा है? तो बिहार चुनाव उठा के देखते हैं। बिहार चुनाव में जब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी साथ साथ यात्रा निकालते तो लगता है कि बीजेपी की दाल अब गलेगी नहीं। बीजेपी को हार का सामना करना पड़ जाएगा बिहार में, और बिहार में आरजेडी और कांग्रेस की यानी इंडिया अलायंस सरकार बन जाएगी। लेकिन एक टर्निंग पॉइंट आता है। टर्निंग पॉइंट यह आता है कि कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां को कथित तौर पर अपशब्द कहे जाते हैं, और यह टर्निंग पॉइंट ऐसा होता है जहां पर पूरी बीजेपी कांग्रेस को आड़े हाथों ले लेती है और बात एक निकल कर जाती है कि इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का तो कोई रोल नहीं है, तो उनको अपशब्द क्यों कहे गए। और यह ऐसा टर्निंग पॉइंट होता है कि बीजेपी जबरदस्त बहुमत से जीतती है, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है और सेकंड नंबर पर जेडीयू होती है, और आज बीजेपी का ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार में है। तो यहां जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपशब्द कहे जा रहे हैं, यह एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। देखिए, लोकसभा के चुनाव हुए, उसमें बीजेपी को झटका लगा। बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाई, एनडीए ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है, नीतीश और नायडू का बड़ा सहयोग है। लेकिन अगर विपक्ष ये सोच रहा है कि इस तरह से अभद्र भाषा का यूज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के लिए किया जा रहा है, इससे उसे कोई फायदा होगा, तो इससे उसे बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में एक तरह से विपक्ष को एक ठीक ठाक सफलता मिली थी। विपक्ष की सीटें बढ़ी थी, चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस। लेकिन क्या अब जीती हुई बाजी विपक्ष हार रहा है? क्योंकि जितना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का यूज होगा, उतना ही नुकसान विपक्ष को होगा, क्योंकि एक सहानुभूति नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ती जा रही है। और इसका लाइव उदाहरण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रील शेयर करते हैं इंस्टाग्राम पे, क्योंकि इस वक्त छात्र आंदोलन को लेकर रील की बाढ़ आई हुई है। इंस्टाग्राम खोलिए तो
पक्ष और विपक्ष यानी छात्र आंदोलन के पक्ष में, उसके विपक्ष में तमाम रील्स है और तमाम रील बनाने वाले इस पर मिलियंस व्यूज बटोर रहे हैं। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रील आती है, वो छात्रों से हे फ्रेंड्स करके उनको संबोधित करते हैं, मामला ही पलट जाता है। 344 मिलियन व्यूज उस रील पर, एक रील पर आए हैं, यानी कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है सबसे ज्यादा व्यूज का। तो ऐसे में यह साफ पता चलता है कि जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अब शब्द बोले जा रहे हैं, जितना कड़वी बातें बोली जा रही हैं उनकी मां को लेकर भी, उतना ही नरेंद्र मोदी से एक बड़े वर्ग की सहानुभूति भी जुड़ती जा रही है। क्योंकि यह बड़ा वर्ग जानता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को टारगेट करना, ये कहीं ना कहीं कुछ लोग अपनी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं और इसका सीधा नुकसान विपक्ष को होता हुआ नजर आ रहा है और इसका सीधा फायदा मोदी को और बीजेपी को होता हुआ नजर आ रहा है, जो आगामी चुनाव में देखने को भी मिल सकता है। क्योंकि बिहार एक उदाहरण रहा है, एक पॉइंट था जो पूरे चुनाव को पलट देता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रील पर जो व्यूज आए हैं वो भी अपने आप में बता रहे हैं कि बड़ा वर्ग उनको देखना और सुनना चाह रहा है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।